अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ को आज हम यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारा पहला एमसीक्यूज़ है अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस। यानी ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पूरी दुनिया की जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनका एक ही सिस्टम रख दिया गया। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से एसआई यूनिट के बारे में, वो कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जब हम इसकी ऑप्शंस पे आएंगे तो अब हम लोग ऑप्शंस देखें। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है हमारे पास प्रीफिक्सेस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल सिस्टम और डी है हमारे पास नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम के पे फिक्स कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज। इसके चार ऑप्शन हैं, कौन कौन से हैं? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेटेड फिगर एंड क्रॉस फिगर। तो इसमें देखें हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेटली डिजिट्स और कुछ डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, जैसे कि हमें जीरोस में कुछ कंफ्यूजन होती है, तो वो सब हमें कौन बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर। सो ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट फिगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है, वो है इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the zero of मेन स्केल then zero error is। इसमें बोला जा रहा है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कॉन्साइड कर जाता है तो क्या जीरो एरर होगा? तो इसमें ये होता है कि जीरो एरर की कोई वैल्यू नहीं होगी, ना जीरो एरर पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे कॉन्साइड कर गया यानी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके, तो देन जीरो एरर विल बी जीरो। थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं स्टूडेंट। लिखा हुआ है जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आ जाता है तो वो कौन सा एरर है? सिस्टमेटिक है, ह्यूमन है, रैंडम है या क्लासिफाइड है? तो ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर। तो ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं। लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर द एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, प्रीफिक्सेस एंड क्वार्टाइल। तो स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बनता है? ड्राइव क्वांटिटी बनती है। बट ये जितने भी लिखे हुए हैं, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी, ये सब क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी से मिलकर नहीं बनी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू 6 में बोला जा रहा है डैश ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन विद एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये तो सीधी सीधी फिजिक्स की डेफिनेशन ही है, तो ये ऑप्शन बी है फिजिक्स। फिजिक्स ऐसी ब्रांच होती है जो मैटर और कॉम्पोजिशन से डील करती है। एमसीक्यू 7 में बोला जा रहा है फिजिक्स डिफाइन डैश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज है, लेट्स से मास, टाइम, वेलोसिटी, वेट, ये सब का रिलेशन आपस में फिजिक्स किस तरीके से रिलेट करता है? तो वो डायमेंशन के जरिए करता है, केमिकल्स के जरिए करता है, या मैथमेटिकल के जरिए? तो हमें पता है फिजिक्स के अंदर टोटली क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं, और ये सब आपस में क्या होता है? मैथमेटिकली रिलेटेड होता है। तो ऑप्शंस क्या हुआ स्टूडेंट इसका? मैथमेटिकल। एमसीक्यूज नंबर 8 में बोला जा रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज। अब इसके जो ऑप्शंस है आपके पास, वो है बेस, सिंपल, फर्स्ट, डिराइव्ड। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल, फर्स्ट, डिराइव, ये सब को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है। एमसीक्यू नंबर 9 में बोला जा रहा है मास इज द एग्जांपल ऑफ डैश क्वांटिटी। ये तो आप लोग को डायरेक्ट गैस कर लेना चाहिए। ऑप्शन देखें, फंडामेंटल, सिंपल, ड्राइव, नन। तो ड्राइव तो नहीं है, मास किसी से मिलके नहीं बना, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू 10 है द स्टैंडर्ड ऑफ मास इज किलोग्राम कैन बी मेजर्ड बाय, यानी जो मास है वो किससे मेजर किया जा सकता है? स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, वर्नियर कैलिपर। ये सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इसका आपको आइडिया होगा। स्टॉप वॉच टाइम के लिए होता है, वर्नियर वर्नियर कैलिपर जो होता है लेंथ के लिए होता है, तो फिजिकल बैलेंस ऑटोमेटिकली हमारे पास बचता है जो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 है, इसमें बोला बोला ये जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच, फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर। तो वही बाकी डिवाइसेस आपको पता है किसके लिए यूज़ होती है। मेजरिंग सिलेंडर स्पेशली इसके लिए यूज़ होता है। मेजरिंग सिलेंडर में हम वाटर पोर कर देते हैं, और वाटर पोर करने के बाद उस सब्सटेंस को हम डिप कर देते हैं। जब वो डिप कर देते हैं तो वो उसका वॉल्यूम के राइज होने से पता चल जाता है कि उसका वॉल्यूम। न्यूमेरिकल नंबर 12 है, इसमें बोला जाता है डैश ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू मेजरिंग सिलेंडर विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जैसा भी मैंने पिछले एमसीक्यू में आप लोग को बताया था कि वॉल्यूम हम किसके जरिए मेजर करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर के जरिए करते हैं। इसका आंसर भी वॉल्यूम ही है, बट थोड़ा सा आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुनते जाएं, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो शेप का तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे स्फेयर हो गया या स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वट एवर इज द ऑब्जेक्ट, बट उसकी एक रेगुलर शेप के तो फॉर्मूलाज होते हैं।
बट अगर बात आ जाए किसी चीज़ की इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं ले सकता, तो उसको हम एक मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं, उसमें वाटर फिलअप करते हैं और उसको उस सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका वॉल्यूम निकालना होता है। और जिससे क्या होता है, जितना लेवल पानी का राइज हो जाता है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि अगर हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब का कोई ऑब्जेक्ट डाला है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर राइज हो जाता है और उससे हमें वॉल्यूम पता चल जाता है। एमसीक्यूज नंबर 13, इसमें बोला जा रहा है डैश कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके ऑप्शन हैं सिग्निफिकेंट फिगर, प्रीफिक्सेस, सिग्निफिकेंट नंबर और एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट आप लोग को पता है कि बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाए तो हम उसके लिए किलो, मेगा, गीगा ये सब यूज़ करते हैं, और बहुत छोटी वैल्यूज आ जाए उसके लिए हम सेंटी, डेसी, मिली, माइक्रो ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यानी किसी भी वैल्यू को स्मॉलर और लार्जर स्केल में बताना हो तो उसके लिए हम कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था। तो प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो किसलिए यूज़ होते हैं, स्मॉलर और लार्जर वैल्यूज को बताने के। एमसीक्यू 14 में बोला जा रहा है द मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल नंबर ऑफ अ वैल्यू आर नोन एज। ये तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसमें डायरेक्ट आप लोग को लगाना है सिग्निफिकेंट फिगर पे टिक, क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं और आगे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यू नंबर 15 पे। एमसीक्यू 15 में बोला जा रहा है डैश इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये सिंपली क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज़ की लेंथ निकालनी होती है तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। तो वो मास नहीं हो सकता, वो वॉल्यूम नहीं हो सकता, वो टाइम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टोटल 15 एमसीक्यूज़, जिसमें हमने कुछ बुक से उठाए थे, कुछ मैंने बुक से रिलेटेड निकाले हैं। अम, और जैसे जैसे हमारा कोर्स कवर अप होता रहेगा मैं साथ साथ बाकी एमसीक्यूज़ को भी अपलोड करता रहूँगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को फॉलो करें। और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह की भी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, तो चाहे तो आप वहाँ की प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं।